नमस्कार। आज हम लोग इस कक्षा के माध्यम से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना करना सीखेंगे। विलेय के अणुभार की गणना के लिए व्यंजक सीखेंगे। गणना के लिए व्यंजक सीखेंगे। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना के लिए व्यंजक सीखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा है, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन XB बराबर होता है P0A माइनस PA अपान P0A। XB बराबर P0A माइनस PA अपान P0A। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को एक बार समझेंगे। P0A माइनस PA बराबर वाष्प दाब अवनमन होता है और P0A शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है और इनका अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। XB विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ पर XB विलेय का क्या है, मोल प्रभाज है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसके द्वारा हम विलेय के अणुभार की गणना के लिए व्यंजक पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे किंतु XB बराबर होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है NB अपान NA प्लस NB। ये विलेय का मोल प्रभाज है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 वा 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा P0A माइनस PA अपान P0A बराबर हो जाएगा NB अपान NA प्लस NB। ये समीकरण 3 बन गया। XB की वैल्यू रख दिए, ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग जो NB है विलेय के मोल हैं और जो Na है तो विलायक के मोल हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं किंतु विलेय के मोल NB, तो NB बराबर हो जाता है WB अपान AMB। WB अपान AMB मोल बराबर होता है या मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का है तो विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, जहां WB विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रहता है, और ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है। विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक इसी तथा ये विलेयक हो गया। विलायक के लिए होता है, विलायक के मोल
एन ए, तो एन ए बराबर होता है डब्लू ए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान अपान एम ए। एम मॉलिक्यूलर मास होता है, ए विलायक घटक ए के लिए है, ये हो गया। अब जो है एन बी और इसमें जो है डब्लू ए विलायक का द्रव्यमान और एम ए विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान है। अब जो है एन बी और एन ए के मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहां लिखेंगे एन बी तथा एन ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाता है P नॉट A माइनस पी ए अपान P नॉट A बराबर हो जाता है एन बी का मान है डब्ल्यू बी अपान एम बी, डब्ल्यू बी अपान एम बी बटे एन ए का मान है डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस एन बी का मान है डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये हो जाता है। अब देखिए, किंतु जब विलयन बहुत तन होता है तो उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तन यानी पतला, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो यानी बहुत कम हो उसे तन विलयन कहते हैं। तो तन विलयनों के लिए समीकरण ये हम दे देते हैं 4, तो समीकरण 4 के हर से डब्ल्यू बी अपान एम बी की उपेक्षा करते हैं। यहां पर लिखेंगे तन विलयनों के लिए, विलयनों के लिए समीकरण 4 के हर से डब्ल्यू बी अपान एम बी की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर जब विलयन तन होता है उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें विलेय का द्रव्यमान नगण्य हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी की इस समीकरण के हर से उपेक्षा कर देते हैं। तो समीकरण क्या होता है इसको नोट कर लिए होंगे। समीकरण आपका हो जाता है P नॉट A माइनस पी ए अपान P नॉट A बराबर हो जाता है, इसकी उपेक्षा कर देते हैं तो डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू एम ए बचता है, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी और ये गुणे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए अपान डब्ल्यू ए, ये हो जाता है। हम किसकी गणना कर रहे हैं, एम बी की गणना कर रहे हैं, तो एम बी बराबर हो जाता है डब्ल्यू बी गुणे एम ए गुणे पी जीरो ए बटे पी नॉट ए पी ए इंटू डब्ल्यू ए, ये विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना है। एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, एम ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, पी जीरो ए क्या है, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है, पी जीरो ए माइनस पी ए क्या है, वाष्प दाब अवनमन है, और इनटू डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। यदि इस समीकरण में इन सभी राशियों का मान मालूम हो तो हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा।
तो टॉपिक क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना के लिए व्यंजक था। इसको नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी बिलियन में, आगे का टॉपिक है अणु संख्या के गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्या के गुण धर्म या अणु संख्या के गुण। अणु संख्या के गुण धर्म, अणु संख्या के गुण धर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? ठंडे प्रदेशों में मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में भरा जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी बर्फ में क्यों नहीं बदल जाता है? जब हम चने को पानी में भिगा देते हैं या भिगो देते हैं तो चना फूल जाता है, क्यों? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बिलियनों के हम एक महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु संख्या के गुण धर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये अणु संख्या गुण धर्म क्या होता है, क्या है। तो ध्यान रखेंगे, बिलियनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिलियनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलेय की प्रकृति पर, अणु संख्या के गुणधर्म कहलाता है। अब देखिए ये अणु संख्या गुण कहाँ निर्भर करता है? कणों की प्रकृति पर, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। विलेयनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुण कहलाते हैं। अब ये कण जो होते हैं तो परमाणु हो जाएगा, या ये कण क्या होगा, अणु होगा, ये कण क्या हो जाएंगे, आयन होंगे। यानी विलेयनों के ऐसे गुण जो विलेय के परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक उसे हम अणु संख्या गुण कहते हैं। यानी इनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, कितने ग्राम मिले हुए हैं बिलियन पर, ऐसे गुणों को हम अणु संख्या के गुण कहते हैं। ठीक, अब ये अणु संख्या गुण जो होते हैं तो कितने हैं इनको देखते हैं। तो अणु संख्या गुण के प्रकार या उदाहरण, अणु संख्या गुण के प्रकार या इसी को उदाहरण भी बोलते हैं। उदाहरण, ये 4 प्रकार के होते हैं, अणु संख्या गुण 4 हैं, या इनके उदाहरण कितने हैं, 4 हैं। नंबर 1 है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 है क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 है हिमांक में अवनमन। नंबर 4 है परासरण दाब। ये 4 अणु संख्या गुण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आता है, अणु संख्या के गुण है और इनमें से 3 अलग रहते हैं, एक कोई रहेगा, या ऐसा रहेगा कि इनमें से
एक न होगा, पूछेगा अणुसंख्यक गुण नहीं है और ये 4 3 तो रहेंगे, एक ऐसा रहेगा जो ना होगा, तो वहां पर हमको चयन करना है। यहाँ पर भ्रमित करने में थोड़ा सा एक प्रश्न बनता है, उसको ध्यान देंगे। पूछेगा अणुसंख्यक गुण नहीं है और ये आपेक्षिक न लिखा रह करके वाष्प दाब में अवनमन होता है, तो वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुण नहीं है। अपर जब ये वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन हो जाता है तब ये क्या हो जाता है, अणुसंख्यक गुण हो जाता है। अब जो पहला इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसको हम लोग राउल्ट के नियम के साथ में पढ़ चुके हैं। यानी अणुसंख्यक गुणों में जो अपना पहला प्रकार है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद।